पिछले पार्ट में हमने देखा था क्रिलिन लॉर्ड बीरस का प्लान गोकू एंड वेजिटा को बता देता है। हम वहाँ बीरस आ जाता है। बीरस आने के बाद कहता है सब कुछ अच्छा जा रहा था कीड़े कहीं के, मेरी बात ना मानने के लिए तुम पछताओगे। तभी बीरस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और क्रिलिन को हकाई कर देता है। ये देख के गोकू गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी गोकू एंड वेजिटा हिट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सभी गॉड्स एंड एंजल्स आ चुके थे। चांपा गोकू की बॉडी की तरफ बढ़ता है और कहता है ये तो एक ही बार में बेहोश हो गए, चलो लड़के अब इन्हें टाइम चेम्बर में बंद कर दो। डेंडे घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर पोपो आता है। मिस्टर पोपो गोकू को कैरी करता है और चुपके से उसके पॉकेट में एक नोट रख देता है। फिर गोकू एंड वेजिटा टाइम चेम्बर में लॉक हो जाते हैं। टाइम चेम्बर के बाहर बीस कहता है लॉर्ड बीरस, माजिन बू, गोकू, वेजिटा और उसके बेटों का फ्यूजन इस टाइम चेम्बर से आने में कैपेबल थे। उन्होंने अपने पावर से दूसरे डायमेंशन का रास्ता खोज लिया था। बीरस हैरान होकर कहता है क्या सच में? उस पर बेलमोंड कहता है ये कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे एंजल्स इसे संभाल सकते हैं। सभी एंजल्स अपने स्टाफ को कंबाइन करते हैं और एक सीलिंग पावर क्रिएट करते हैं, जिसके कंप्लीट होने के बाद वार्डोस कहती है बढ़िया, अब ये दोनों यहाँ से कभी वापस नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर वो सभी एंजल्स के कंबाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल हो गए तब वो लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है। चांपा कहता है तो इसका मतलब सभी यूनिवर्स सेफ है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। टाइम चेम्बर के अंदर गोकू एंड वेजिटा को होश आता है। गोकू पूछता है ये क्या हुआ? वेजिटा बताता है उन्होंने हमें यहाँ लॉक कर दिया, उस बीरस ने बुल्मा को मार दिया, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी गोकू कहता है वेजिटा हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वेजिटा कहता है रुको कैकरोट, ये रूम पहले की तरह नहीं रहा, उन्होंने इस रूम को मॉडिफाई कर दिया। उस पर गोकू कहता है पर हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी वेजिटा कहता है सही कहा, चलो कोशिश करके देखते हैं। तभी हम देखते हैं गोकू एंड वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म करते हैं और अपने फुल पावर को अनलीश करने लगते हैं, लेकिन रूम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तभी वेजिटा कहता है मैंने सही कहा था, उन लोगों ने इस रूम को मॉडिफाई कर दिया है, उन गॉड्स ने हमसे झूठ कहा, उन्होंने हमें यहाँ लाने के लिए धोखा दिया। तभी गोकू कहता है रुको वेजिटा, देखो मेरे पास क्या है। गोकू अपने पॉकेट से एक पेपर निकाल के वेजिटा को दिखाता है। वेजिटा देखता है इसमें तो कुछ लिखा हुआ है। वेजिटा मिस्टर पोपो का दिया हुआ नोट पढ़ता है और पोपो लिखता है उसने डेंडे को धमकी दी कि वो अपना मुंह ना खोले, लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया था, इसीलिए मैंने ये नोट तुम्हें दिया। मैं ड्रैगन बॉल को एक साथ मिलाकर उससे विश मांगूंगा ताकि तुम लोग इमोर्टल बन जाओ। उस रूम में काफी खाना है, मुझे उम्मीद है तुम दोनों वहाँ से निकल जाओगे। गोकू कहता है इससे हमारी काफी मदद हो जाएगी, अब बस हमें ट्रेनिंग करनी होगी और पावरफुल बनना होगा ताकि हम जब रेडी हो जाएं और हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और मिस्टर पोपो ड्रैगन बॉल गैदर कर लेता है, फिर डेंडे के साथ ड्रैगन को समन करता है कि वो सैयन गोकू और वेजिटा को इमोर्टल बना दे। टाइम चेम्बर के अंदर वेजिटा कहता है कैकरोट क्या तुम कुछ फील कर पा रहे हो? उस पर गोकू कहता है शायद मिस्टर पोपो ने सभी ड्रैगन बॉल ढूंढ ली है और विश मांग लिया है और हम बिना किसी चिंता के ट्रेनिंग कर सकते हैं। वेजिटा कहता है मैं वादा करता हूँ यहाँ से निकलूंगा और बीरस को अपने हाथों से मारूंगा। गोकू एंड वेजिटा ट्रेनिंग करने लगते हैं। ट्रेनिंग करते हुए गोकू एंड वेजिटा 8 साल से ज्यादा बिता चुके थे, जो कि टाइम चेम्बर में 3000 साल के बराबर है। वो अब एक गॉड डिस्ट्रॉयर से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव कर लेता है और वेजिटा भी। वो दोनों एक और ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर चुके थे। इस ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर करना अब भी बाकी था। फिलहाल वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को 30 सेकंड से ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे थे। इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो उन्हें पावर मिल रहा था वो बहुत ज्यादा था और उसे कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल था। उनके सभी ट्रांसफॉर्मेशन को एक नया लेवल मिल चुका था। तभी वेजिटा कहता है कैकरोट अब समय आ चुका है। गोकू कहता है सही कहा वेजिटा। तभी हम देखते हैं गोकू एंड वेजिटा अल्ट्रा इंस्टेंट यूज करते हैं। वो दोनों अपने पावर्स बढ़ाने लगते हैं और ढेर सारे पोर्टल्स क्रिएट कर लेते हैं। वेजिटा कहता है अब हमें चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं दोनों उस पोर्टल में एंटर कर जाते हैं। दोनों काफी टाइम चेम्बर में रहने के बाद टाइम चेम्बर से निकलने का ट्राई करते हैं। गोकू कहता है हमने कर लिया, पर कौन से गेट पे हमें जाना चाहिए ये कैसे डिसाइड करें? वेजिटा कहता है चलो किसी एक में चलते हैं। गोकू एक डायमेंशन गेट में घुसता है, वेजिटा उसके पीछे जाता है। वो लोग एक डार्क प्लेस पे पहुंचते हैं। गोकू घबरा जाता है और कहता है ये हम कहाँ आ गए? वेजिटा जमीन पर गिरा हुआ था और कहता है ये क्या हुआ? कैकरोट क्या तुम एक सही गेट नहीं चुन सकते थे? फिर उन्हें रियलाइज होता है कि वो उसकी ग्रेविटी टाइम चेम्बर से भी ज्यादा है। उन्हें समझ नहीं आता वो पुराने रूम की तरह ही था। अर्थ का 1 मिनट वहाँ के 100 साल के बराबर था। गोकू और वेजिटा उठते हैं। गोकू कहता है ये जगह तो बहुत हैवी है, जैसे ही हम यहाँ घुसे हम जमीन पर गिर गए। तुमने सही कहा वेजिटा, चलो फिर से ट्राई करते हैं। वेजिटा कहता है कैकरोट
काकारोट मेरी बात सुनो, ये पिछले रूम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हम यहाँ कुछ ट्रेनिंग कर लें तो कुछ घाटा नहीं है। वेजिटा मन में कहता है इस ट्रांसफॉर्मेशन में होते हुए भी इस ग्रेविटी ने हमें यहाँ गिरा दिया, ये एक अच्छी जगह है ट्रेनिंग करने के लिए। वेजिटा गोकू से कहता है ये जगह ट्रेनिंग करने के लिए अच्छा है, अगर यहाँ हम थोड़ी और ट्रेनिंग कर लें तो हम उस नए ट्रांसफॉर्मेशन को भी मास्टर कर सकते हैं। गोकू कहता है तुमने सही कहा वेजिटा, ये जगह तो ट्रेनिंग करने के लिए परफेक्ट है, पर ये मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। वेजिटा गुस्सा करते हुए कहता है हम बहुत पावरफुल हो चुके हैं काकारोट, लेकिन इसका क्या भरोसा कि बाहर निकलकर सभी गॉड्स को मारने के बाद जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट हमें छोड़ देंगे। गोकू कहता है मुझे नहीं लगता कि जेनोसामा वैसा कुछ करेंगे। वेजिटा कहता है कुछ भी हो सकता है काकारोट, हमें तैयार रहना होगा, या तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर नहीं करना चाहते। गोकू उसकी बात मान जाता है, तुमने सही कहा वेजिटा, हमें और ट्रेनिंग करनी चाहिए। गोकू एंड वेजिटा उस डार्क डायमेंशन में और ट्रेनिंग करने लगते हैं और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। दूसरी तरफ किंग ऑफ एवरीथिंग के पैलेस में जेनोसामा डिसाइड करता है कि वो फिर से दोबारा टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाएगा और फिर से दोबारा 12 यूनिवर्स पार्टिसिपेट करेंगे। रूल्स पहले की तरह होंगे और हारने वाले यूनिवर्स को तबाह कर दिया जाएगा और जीतने वाले को सुपर ड्रैगन बॉल्स मिलेंगे। नया टूर्नामेंट ऑफ पावर 25 अर्थ डेज के बाद होगा। वीरस सभी को ये इन्फॉर्म करता है इस बार सभी पार्टिसिपेट करेंगे और ध्यान रखना इस बार हमारे साथ गोकू और वेजिटा नहीं है। 35 दिन बाद किंग ऑफ एवरीथिंग के पैलेस में सभी यूनिवर्स के गॉड आते हैं अपने फाइटर को लेके। यहाँ चांपा बीरस से कहता है भाई तुम उदास मत हो, तुम्हारे दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इस फाइट में नहीं है, तो क्या हुआ, तुम वैसे भी अच्छे से काम नहीं करते हो। बीरस उसे चुप होने को कहता है। तभी जेनोसामा पूछता है गोकू कहाँ है, उसे तो यहाँ होना चाहिए था। बीरस बताता है गोकू इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है। जेनोसामा उदास हो जाता है। बीरस कहने लगता है आप चिंता मत करिए, गोकू का बेटा यहाँ है, वो भी बहुत पावरफुल है। जेनोसामा कहता है कोई बात नहीं, मेरा दोस्त गोकू बिजी है, हम टूर्नामेंट को शुरू करते हैं। तभी दाइशिन केन बीरस को देखता है क्योंकि गोकू और वेजिटा के ऊपर जिसने एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दिया था वो खुद दाइशिन केन था।